नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th विषय विज्ञान और यह वर्कशीट होगा 60 और यह वर्कशीट आपका 25 नवंबर 2020 के लिए है। तो विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको 2 से 3 दिन पहले वर्कशीट के सोल्यूशन प्रोवाइड कर दी जाती है, ताकि आप अपनी स्टडी को बूस्टअप करते रहे। और क्लास 10th के स्टूडेंट है, जितना ज़्यादा आप मैक्सिमम आप एनसीईआरटी के साथ साथ सेल्फ स्टडी करेंगे उतना आप बेहतर होंगे, ठीक है, और उतना आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो आइए, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का आज ये दूसरा वर्कशीट है, ये इस चैप्टर का, ठीक है। तो आइए इसे प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है? वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है, अर्थात वायुमंडल में जो अस्थिरता होता है, ठीक है। अब देखिए, तारों का टिमटिमाना, यहाँ देख रहे हैं, अगर हम रात में देखते हैं जो तारे टिमटिमा रहे होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो तारों का प्रकाश जब पृथ्वी के पर्यावरण में प्रवेश करता है तो वातावरण में अलग अलग ऊंचाई पर वायु की सघनता अलग अलग होने के कारण, यानी अलग अलग ऊंचाई पे वायु की सघनता जो है ना डिफरेंट अलग अलग होते हैं, और यही कारण प्रकाश का लगातार अपवर्तित होना अर्थात अभिलंब की ओर मुड़ता है। इसके कारण तारों की आभासी स्थिति तारों की वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर होता है, और इस कारण से वायु की सघनता बदलती रहती है, जिससे पृथ्वी पर पहुंचने वाला तारों का प्रकाश कम या ज़्यादा होता रहता है। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि तारों के टिमटिमाना निम्न कारणों से होता है। किस कारणों से तारों का टिमटिमाना होता है? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसमें से आपके बोर्ड के एग्जाम में 100% आएंगे फ्रेंड्स, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, ये तारों का टिमटिमाना कैसे होता है, ठीक है। तो ये देखिए, निम्न कारण, 2 कारण है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों की आभासी व वास्तविक स्थिति में अंतर होता है, और सेकेंड है जो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण पृथ्वी पर पहुंचने वाला तारों के प्रकाश की मात्रा में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, ये 2 कारण है जो तारों का टिमटिमाना होता है। अब देखिए, ग्रह इसलिए नहीं टिमटिमाते क्योंकि यह ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के अधिक समीप है। ग्रह इसलिए नहीं टिमटिमाते हैं, यानी सैटेलाइट ग्रह जो है ना, ग्रह इसलिए नहीं टिमटिमाते हैं क्योंकि वो हमें पृथ्वी के नज़दीक होता है, ठीक है। और ग्रह से पृथ्वी पर आने वाले प्रकाश की मात्रा औसतन एक समान ही रहती है, यानी ग्रह से जब पृथ्वी सूरज की में जो प्रकाश की मात्रा होती है वो एक समान ही रहती है। जैसे रातों में जब प्रकाश आती है पृथ्वी पर तो एक समान ही रहती है। अब आपको ये पढ़ना है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त में अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, यानी सूर्य का 2 मिनट पहले उदय होता है, 2 मिनट बाद अस्त होता है, ऐसा क्यों होता है? और दोस्तों आपको एक चीज याद रखना है, आपको जो ये पूछा जाएगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना टाइम लगता था, 8 मिनट, ये आप याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव के टाइप के हैं। 8 मिनट 16 या 17 सेकेंड आपका दिया होगा, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1 मार्क्स के लिए आप याद कर लीजिए, ठीक है। ये आने के चांसेस 99% होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, जो मतलब 2 मिनट पहले सूर्य उदय क्यों होता है, 2 मिनट सूर्य अस्त क्यों होता है। जिस प्रकार तारों की आभासी व वास्तविक स्थिति में अंतर होता है, उसी प्रकार अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त के कारण का भी पता लगने का प्रयास कीजिए, पता लगाने का प्रयास कीजिए। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये भी जो है ना प्रकाश का जो है ना क्या होता है, प्रकाश वायुमंडलीय अपवर्तन यानी तारों का टिमटिमाना जिस तरह से होता है उसी तरह से इसी का जो है ना यही होता है, ठीक है। उसी द्वारा ये भी जो है ना 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद, क्योंकि सूर्य जो है ना क्या होता है 2 मिनट पहले उदय हो जाता है, 2 मिनट बाद होता है, क्योंकि जब वो उदय होता है तो उस समय जो हमारे वायुमंडल में बहुत सारे जो धूल के कण वगैरह होते हैं, इसको वो काटते काटते वो आने में उसे वक्त लगता है, ठीक है। और डूबते वक्त में भी जो है ना वो काफ़ी जो है ना वक्त लगता है, ठीक है। अब देखिए, इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए आप एनसीईआरटी में पढ़िए, अगर नहीं समझ में आया फिर से कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अच्छे तरीके से इसको बता दूंगा, ठीक है। ये मैं इसको बता ही देता हूँ, जो अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त क्यों होता है, क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमेशा वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है, यानी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। और वायुमंडलीय अपवर्तन हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक और सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता है, ठीक है।
तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप वायुमंडलीय अपवर्तन याद रखेंगे, और वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होता है ये ऐसा, ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अब आपको टिंडल प्रभाव क्या है ये भी इम्पोर्टेंट है। कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के परिकर्णन की परिघटना यानी टिंडल प्रभाव होता है, उत्पन्न करती है। अब देखिए टिंडल प्रभाव को मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। जब कोई प्रकाश किरण का पुंज वायुमंडल के महीन कणों से, जैसे धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें यानी धूल के निलंबित कण तथा वायु के अणु से टकराता है, तो उस किरण पुंज का मार्ग जो है ना दिखाई देने लगता है, और कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के परिकिरणन की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है, ठीक है, टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। अब ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रकाश का परिकिरणन क्या होता है। प्रकाश का परिकिरणन माध्यम में उपस्थित कोलाइड के कणों द्वारा प्रकाश का फैलाव परिकिरणन कहलाता है। अब देखिए आकाश का रंग नीला क्यों होता है, ये आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी आकाश का रंग जो है ना नीला क्यों होता है। चलिए, तो वातावरण के ऊपरी भाग में गैसों व वाष्प के सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं, यानी वातावरण के ऊपरी भाग में यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है, और ये कण अपने छोटे आकार के कारण सूर्य के प्रकाश में से मुख्यतः नीले प्रकाश का परिकिरणन करते हैं, नीले प्रकाश का परिकिरणन करते हैं, और इसीलिए नीला रंग अधिक मात्रा में हम लोगों तक पहुंच पाता है, और जब हम लोग देखते हैं तो और आकाश हमें नीला प्रतीत होता है, ठीक है, ये बहुत आसान है। और दूसरे शब्दों में मैं बता देता हूँ। देखिए आकाश का रंग नीला क्यों होता है, क्योंकि वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का आकार दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा छोटा है, और ये कण कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को परिकिरणन करने में अधिक प्रभावी होता है, और लाल वर्ण के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा 1.8 गुना है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से परिकीर्ण करते हैं, और परिकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ। चलिए अब हम इसमें देखते हैं सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्तताप प्रतीत होना क्यों होता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य के क्षितिज के समीप होने के कारण सूर्य के प्रकाश को अधिक दूरी तय करनी होती है, इस कारण नीले प्रकाश का कुल परिकिरणन सबसे अधिक होता है, और लाल प्रकाश की हम तक अधिक परिकिरण मात्रा में पहुंचता है, इस कारण सूर्य हमें रक्तताप प्रतीत होता है। अब यहाँ देखिए दोपहर के समय जब सूर्य सीधा होता है तो वैसा कुछ नहीं होता है, जब सूर्योदय सूर्यास्त के समय होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले फ्रेंड्स आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन ये है, जो नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए, और 2 गज या 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, क्योंकि कोरोना दिल्ली में बढ़ रहा है, ठीक है। आइए इसको क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। लाल प्रकाश का परिकिरणन सबसे डैश होता है, इस कारण साइन बोर्ड डैश रंग होते हैं। टिंडल प्रभाव के 2 उपयोग बताइए, और बादल श्वेत क्यों दिखाई देता है, और तारे टिमटिमाते हैं क्यों। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे तरीके से मैंने लिखा है, आपको बता रहा हूँ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आपका, लाल प्रकाश का परिकिरणन सबसे डैश होता है यानी कम होता है, इस कारण साइन बोर्ड लाल रंग के होते हैं। इस कारण क्या होते हैं, साइन बोर्ड लाल रंग के होते हैं। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले, और इस चैनल पे आपको 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट के सोल्यूशन प्रोवाइड कर दी जाती है, ताकि आप अपने स्टडी को बेहतर तरीके से कंटिन्यू करते रहें। और 10th क्लास के स्टूडेंट है तो सेल्फ स्टडी और विथ NCERT अधिक से अधिक करते रहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। टिंडल प्रभाव के 2 उदाहरण बताएं। उदाहरण 1, जब धुएं से भरे हुए, यानी जब, दोस्तों इसको आपको क्या लिखना है, धुएं, ठीक है। जब धुएं, एक सेकेंड स्लाइड में दूसरा ये ले लेता हूँ। देखिए जब धुएं, आप यहाँ लिखेंगे धुएं, जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है तो हम टिंडल प्रभाव देखते हैं,
ठीक है। उदाहरण नंबर दूसरा, सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर द्वारा जब पर्दे पर प्रकाश पुंज डाला जाता है तो प्रकाश पुंज का पथ चमकीला दिखाई देता है। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। बादल श्वेत क्यों दिखाई देता है? बादल श्वेत क्यों दिखाई देता है, यानी बादल का श्वेत रंग सफ़ेद इसलिए होता है क्योंकि बादलों में मौजूद पानी की बूंदें सूर्य से निकलने वाली किरणों से के सभी रंगों को परावर्तित कर देती है और किरणों कई भागों में बढ़कर बिखर जाती है, जिस कारण बाकी कोई रंग दिखाई नहीं देता और इस कारण बादल में सिर्फ सफ़ेद रंग बच जाता और हम कह सकते हैं कि सफ़ेद रंग बादल में नज़र आते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, तारे टिमटिमाते क्यों हैं? क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।